जंग के बीच में ईरान में उत्साह है। बमबारी के बीच में भी लोग सड़कों पर नए सुप्रीम लीडर को लेकर उत्साह मना रहे हैं। ईरान में जगह जगह रैलियां आयोजित हो रही हैं। उत्साह लोगों का कैसे नजर आ रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से, इन विजुअल्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। बमबारी के बीचों बीच सड़कों पर लोग उतर आए। उमंग उत्साह से लबरेज लोग ईरान में जगह जगह रैलियां निकालते नजर आए ये लोग। तो अब देखिए, हाथों में ईरान के झंडे हैं और इसी के साथ मुश्तबा खमेनी का स्वागत किया जा रहा है नए सुप्रीम लीडर के तौर पर। ईरान के खलीफा को मारकर जिस जंग की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने की है, वो महायुद्ध फिलहाल खत्म होता दिख नहीं रहा। ईरान को बिना किसी शर्त के सरेंडर करने के लिए बोल रहे ट्रंप को ईरान अब पलटवार कर रहा है, जवाब दे रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान ने एक बार फिर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अमेरिकी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दो टूक कहा है कि जब तक युद्ध का कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता, तब तक उनका संघर्ष और जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। अरागची का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और इजराइल ईरान पर सरेंडर करने का दबाव बना रहे हैं। ईरान के खलीफा को मारकर अमेरिका इजराइल को लग रहा था कि शायद ईरान झुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान की राजधानी तेहरान धमाकों की गूंज से दहल चुकी है और इस बार निशाना बना है बासिज का एक चेक पॉइंट, जहां पर ड्रोन के माध्यम से सटीक अटैक्स देखे गए। यहां सुरक्षा बलों की मोटरसाइकिलों को टारगेट कर ड्रोन से हमला किया गया। धमाके के बाद यहां अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। एक छोटे लो फ्लाइंग ड्रोन ने अचानक चेक पॉइंट पर खड़ी मोटरसाइकिलों के जत्थे को निशाना बनाया। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि आसपास की खिड़कियों के शीशे टूट गए। सुरक्षा बलों की कई मोटरसाइकिलें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं। इस तरह के धमाकों के लिए छोटा ड्रोन यूज किया जाता है। तो मिडिल ईस्ट का महायुद्ध गुजरते समय के साथ हर एक दिन के साथ साथ खतरनाक मोड़ ले रहा है। घातक मिसाइल से ईरान और इजराइल एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। तेहरान में तबाही के बाद ईरान ने इजराइल पर हमलों को बहुत तेज कर दिया। ईरान इजराइल का युद्ध अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से वापसी नामुमकिन लग रही है। IRGC ने ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 4 के तहत मिसाइलों की 29वीं लहर दागकर इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान ने इस बार सिर्फ इजराइल के तेल अवीव और नेगेव रेगिस्तान को ही नहीं, बल्कि खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी एयरबेस को भी सीधे टारगेट किया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि यदि इजराइल ने उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमला जारी रखा तो वह पूरे क्षेत्र के तेल अड्डों को आग के हवाले कर देगा। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब और ज्यादा बढ़ गया है। IDF ने तेहरान में एक और मिलिट्री हमले की लहर शुरू कर दी, जिसमें IRGC के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर और ईरान सरकार के सुरक्षा तंत्र को अलग अलग तरह से निशाना बनाया गया। एक रिपोर्ट देखिए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक तेहरान स्थित IRGC एरोस्पेस फोर्स का यह हेडक्वार्टर ईरान की एयर और मिसाइल ऑपरेशंस का प्रमुख कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था। यहीं से बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट्स, ड्रोन सिस्टम और अन्य सैन्य इकाइयों की कमान संचालित की जाती थी। इजराइल का दावा है कि इसी केंद्र से इजराइल और क्षेत्र के अन्य देशों के खिलाफ हमलों की रणनीति भी तैयार की जाती थी। IDF ने साफ किया है कि इजराइल को खतरा पैदा करने वाली किसी भी लॉन्च सिस्टम को निशाना बनाने की कार्रवाई जारी रहेगी।